हाय हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं राधे मोहन। और आज का जो टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान ये दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला जो सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, और दूसरा जो सेक्शन है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आप लोग जानते हैं लोकतांत्रिक देश है और सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना अपना अलग अलग संविधान होता है। और आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में ही पढ़ना है। अमेरिका का संविधान अलग है, फ्रांस का अलग है, कनाडा का अलग है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और संस्थाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। वही भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं या मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में, संविधान भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में इसको डिफाइन किया गया है। और इसे हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन अनुच्छेद 35 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता के बारे में, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य कितने हैं। उसके बाद हम जानेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, उसके राज्य क्षेत्र के वर्णन करेंगे। संघ सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, महान्यायवादी, कैग, सुप्रीम कोर्ट और कैबिनेट स्तर के मंत्री। इसके बाद हम लोग संसद के अंतर्गत संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और कुछ इसके अलावा कुछ अलग समितियां जो होती है, जैसे प्रश्नकाल क्या होता है, ध्यानाकर्षण क्या होता है, इसके बारे में जानने के कार्य करेंगे। वही राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री सीएम के बारे में, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में इसका हम जानने के कार्य करेंगे। वही स्थानीय सरकार के अंतर्गत हम जानेंगे जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में इसका वर्णन किया जाएगा। उसके बाद संस्थाओं के अंतर्गत, जैसे संस्थाओं के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और सीबीआई, तो निर्वाचन आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन, अलग अलग प्रकार के इसमें जो संस्थाएं जो बना होता है, कैग के बारे में, इसके बारे में जानने के कार्य करते हैं। महालेखा परीक्षा के बारे में इसका वर्णन करेंगे हम लोग।
और वही भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे आज। तो मैं बता दूं, आज आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो कि भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो उसमें भाग जो थे 22 भाग और 22 भाग और अनुच्छेद 395 और अनुसूची जो बनी कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने हैं? तो 25 है। और अनुच्छेद कितने हैं? तो 470 है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान जब बन करके निर्माण हुआ तो उसमें 22 भाग और वर्तमान में 25 हो गया है। यही अनुच्छेद जो है 395 और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 470 हो गए। अनुसूचियाँ जो है 8 हैं, वर्तमान में 12 हो गई हैं। लेकिन आप लोगों को पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आप 22 ही बताएंगे। कितना बताएंगे? 22 ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो संशोधन हुआ, भारतीय संविधान में जो संशोधन होने के कार्य किया, ABCD के रूप में बने, वही आप लोगों के भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो आप 395 ही बताएंगे और अनुसूचियाँ बताएंगे आप कितनी? 12 बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये ABCD के रूप में नहीं बने। और आप लोगों का डिफाइन कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 395 अनुच्छेद है, जो 395 जो अनुच्छेद है, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 जो 1935 में जो बना हुआ था, जो संविधान ब्रिटिश शासन के द्वारा जो बना हुआ था, उसमें से 395 अनुच्छेद में से 250 संविधान भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद हम आगे चलने के कार्य करते हैं। कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि ये जो है भारतीय जो संविधान है, जो भारतीय संविधान आने के कार्य करता है, आप लोग बता दूं, किसी भी देश का जो संविधान होता है एक विधिक दस्तावेज होता है। जो विधिक दस्तावेज होता है उसको मूल नियम के नाम से भी जाने जाते हैं। और बता दें आपको कि सबसे पहले आप लोग बता दूं कि किन किन देशों से संविधान लिया गया है। सबसे पहले इसका वर्णन कर देता हूँ, किन किन देशों से संविधान लिया गया है। तो एक 7 ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ट्रिक के माध्यम बहुत ट्रिक बताऊंगा। तो भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है, तो एक ट्रिक बनाया हूँ। बजाज फराक दे आप लोग जानते हैं ना, बजाज जो है वो फराक बेचने आते हैं गांव में, वही बजाज है। तो ब का मतलब होता है, ब का मीन्स यहाँ पे ब्रिटेन से निकालिए। ब्रिटेन, यहाँ पे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी दे दें। और ये जो है आयरलैंड राज्य की नीति निर्देशक तो लिया गया है। और यहाँ पे इसको जापान दे दें, जापान। उसके बाद ये फ्रांस, और ये सोवियत संघ रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है रूस है। और कनाडा संघात्मक सरकार लिया गया, संघात्मक वहाँ से लिया गया है। यहाँ पे कनाडा नहीं, ये आयरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और ये है कनाडा, और ये है दक्षिण अफ्रीका। इन देशों से हमारा संविधान लिया गया है। ब्रिटेन से, अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड, जापान, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान लिया गया है। और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार बताएंगे कि मौलिक अधिकार कितने थे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में बताया कि जो मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार के भी नाम से जानते हैं। मूल अधिकार के भी नाम से जानते हैं। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। और ये जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार हैं,
आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसा अधिकार है जो जनता के हितों का संरक्षण करने का कार्य करता है। इसी अधिकार को हम मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है यूएसए से लिया गया है, अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। और ये जो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं इसके बारे में तो आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। ये मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन से आई एक अवधारणा है, ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है। वहाँ के राजशाहियों ने मजदूरों को कुछ अधिकार दिया गया था, उन्हीं अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को अधिकार की बात आती है, अधिकार से संबंधित बात आता है तो मैग्ना कार्टा शब्द से जोड़ दिया जाता है और उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। आप लोगों को बता दो भारतीय संविधान में, आगे बताता हूँ आप लोगों को। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया था। 7 मौलिक अधिकार, मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। जब एक मौलिक अधिकार को हटा देगा, वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा करके और अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार में संरक्षित कर दिया गया। तो ये रहा। और इस तरह वर्तमान में जो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपका 6 है। तो इस तरह मैं बताया कि भारतीय संविधान में मूल रूप से जो भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ उसमें मौलिक अधिकार जो है मूल रूप से 7 प्रदत्त किए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो है वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको रख दिया गया था। अब आगे चलते हैं इसी के अंतर्गत। तो हमारा इस टाइम वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो इसका वर्णन किया गया है 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन किया गया है। वही सेकंड जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार इसका जो वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका वर्णन किया गया है। और अगला जो पॉइंट्स आने के कार्य करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सेकंड जो है, थर्ड जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो वर्णन किया गया है 23 से लेकर के 24 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में इसका वर्णन किया गया है। अगला जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा जो आने के कार्य करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन किया गया है 25 से लेकर के 25 से लेकर के इसका जो वर्णन किया गया है 28 तक वर्णन किया गया। 25 से लेकर के 28 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जो आने के कार्य करता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला संस्कृति
एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधित अधिकार। इसका जो वर्णन किया गया है कहाँ से कहाँ तक, तो 29 से लेकर के आपको जो वर्णन किया गया है 30 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला जो पॉइंट आने का कार्य करता है, लास्ट जो है 6वां जो पॉइंट आने का कार्य करता है आपका जो होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसका जो वर्णन अनुच्छेद नंबर 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो आज जो मैं बताया कि 6 जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, समता या समानता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 18 से 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरोध अधिकार जो है 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक, स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29 से लेकर के 30 तक। वही 6वां जो है संबंधित संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है 32 में इसका वर्णन किया गया है। और लास्ट जो इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, आज इसको हम खत्म कर देता हूँ। किसको, तो समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का मतलब क्या होता है, यानी कहने का तात्पर्य ये होता है कि भारतीय संविधान में यह ऐसा अधिकार है भारतीय जनता को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देने के लिए वर्णन किया गया है। और पहला जो आता है इसमें 14वां जो आने के कार्य करता है विधि के समक्ष समानता। यानी कहने का तात्पर्य 14वां ये बताने का कार्य करता है कि कानून की नज़रों में सभी एक समान है। कानून की नज़रों में सभी एक समान है। कानून के नज़रों में सभी एक समान है। और 15वां जो आने का कार्य करता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मजाति के आधार पर विभेदन में रोक, ये बताने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्मजाति के आधार पर क्या करता है, विभेद नहीं कर सकते हैं आप। और यही 6वां जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सभी को एक समान अवसर देना, समानता। और 17वां जो है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, का अंत। और 18 जो है उपाधियों का अंत। यानी कहने का तात्पर्य है उपाधियों का। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पे क्लोज करना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों का शुभ दिन।